गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पाई चार्ट और सर्किल ग्राफ। बेटा ये जो टॉपिक है पाई चार्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपको पाई चार्ट बनाने के लिए बोलेगा या आपको पाई चार्ट दिया रहेगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के दिन सिर्फ हम लोग पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे और उसके बाद हम लोग कल मैं बताऊंगा कि पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत अच्छे से इसको देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। ठीक है, एक डेटा दिया हुआ है, इसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना है। और क्वेश्चन क्या है? टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। एक डे में एक चाइल्ड कैसे कैसे कितना टाइम स्पेंड करता है उसका एक टेबल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्क, यहाँ लिखा हुआ है टाइम। अब वो किस वर्क को कितना टाइम देता है ये इसमें दिखाया गया है। जैसे इसने लिखा है स्लीप 8 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 4 आवर्स, अदर्स 2 आवर्स। तो कुल मिला के ये यहाँ इसमें इसके डिफरेंट टाइम को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारे लिए डेटा है बेटा। अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल हर एक डेटा के लिए हमें चाहिए होता है। जैसे स्लीप का, स्कूल का, होमवर्क का, प्ले का, अदर्स का। तो हमारे पास टोटल 5 इसमें काम है। इन 5 लोगों के लिए हमें अलग से सबके लिए मुझे क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल निकालना है। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेंट्रल एंगल। हर एक के लिए मुझे सेंट्रल एंगल निकालना रहेगा। तो मैं एक छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि समझ सकें आप लोग। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ सेंट्रल एंगल का फार्मूला क्या होता है। सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू, सपोज मैं स्लीप के लिए सेंट्रल एंगल निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखूँगा कि ये जो भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है उसमें टोटल क्या आ रहा है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24 आवर्स। तो सो टोटल जो टाइम आया वो आया कितना? 24 आवर्स। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मान लो सेंट्रल एंगल फॉर स्लीप। तो स्लीप के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा? स्लीप का कितना है आवर्स? 8 आवर्स डिवाइड बाय टोटल कितना है? 24 आवर्स। 24 आवर्स इनटू, हमेशा मल्टीप्लाई में हम लोग क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री ही क्यों लिखा जाता है ये मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि बेटा ये हम लोग जो भी डायग्राम बनाएंगे वो सर्किल में बनाएंगे। सर्किल में जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 360 डिग्री से करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 8/24 कितना हो जाएगा? 1/3 और मल्टीप्लाई में कौन है? 360 डिग्री। 360 को 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो बेटा अगर मैं बोलूँ कि सेंट्रल एंगल फॉर स्लीप कितना आया तो आप लोग बताओगे कि सर 120 डिग्री आया। तो मैं यहाँ पे स्लीप के आगे क्या लिख दूँगा? 120 डिग्री। उसी तरीके से नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ सेंट्रल एंगल फॉर स्कूल। तो स्कूल का नंबर कितना है? 6 आवर्स है और टोटल कितना है? टोटल 24 आवर्स है इंटू 360 डिग्री। तो 6/24 हो जाएगा 1/4, 6 4 जा 24, 4 से 36 कट जाएगा 90 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा सेंट्रल एंगल फॉर स्कूल कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक, उसी तरीके से होमवर्क के लिए भी निकाल लेते हैं। मुझे हर एक के लिए निकालना है अलग अलग से।
तो होमवर्क का हो जाएगा 4/24 इंटू 360। 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम में, 6 से 360 कट जाएगा 60 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 60 डिग्री। अब है नेक्स्ट प्ले। प्ले के लिए हमारे पास कितना एंगल है? प्ले है 4 आवर्स अपॉन 24 इंटू 360। 360 से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइड में कौन आता है? टोटल। फिर से डिवाइड करते हैं, 4 6 से 24, 6 से 360 काट दिया तो 60 डिग्री आ गया। अब आया अदर्स। अदर्स में है 2 आवर्स, 2/24 इंटू 360 डिग्री। 2 से 24 कट जाएगा 12 टाइम में, 12 से 360 कट जाएगा 30 टाइम्स में। तो बेटा प्ले के लिए भी आ गया था 60 डिग्री और अदर्स के लिए आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हर एक के लिए अलग अलग सेंट्रल एंगल निकाल लिया है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। देखो अब मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है। किसी भी रेडियस का, थोड़ा सा चाहे बड़ा चाहे छोटा, किसी भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा सर्किल नहीं बनाना है, मीडियम में बना देना है। देख रहे हो? तो एक मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? सर्किल। देखो सर्किल बन करके तैयार है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमको यूज करना है कंपास। आप सबके पास कंपास होना चाहिए। देखो ये जो टोटल सर्किल है बेटा, ये इसका क्या है? सेंटर। यहाँ से यहाँ पे मैंने कंपास को पुट किया था। अब मेरा नेक्स्ट काम ये है बेटा कि इस सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, जो इस सेंटर से होते हुए जाए। ठीक है, देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो सेंटर से हो करके जा रही है। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने बनाई है बेटा ना, ये कितने डिग्री की है? ये 0 डिग्री की है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट कर देना है एंगल बनाना। तो पहला एंगल जो बनेगा वो होगा स्लीप के लिए, और कितना होगा? 120 डिग्री। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना कंपास पुट करूँगा सेंटर पे। सेंटर पे मैंने अपना कंपास पुट किया और यहाँ से 120 डिग्री देखूँगा। ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। 120 हमेशा नीचे वाले को ही देखा जाता है, ऊपर वाले को मत देखना। नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसी को देखना। तो ये जो 120 डिग्री है, इसकी लाइन यहाँ पे आ रही है, देखो 120 डिग्री। अब मुझे सेंटर से इस पॉइंट को मिलाना है, सेंटर से इस पॉइंट को। दिख रहा है? तो बेटा मैंने उस लाइन को मिला दिया है। ये देखो यहाँ से लेकर के सर्किल तक की जो लाइन है वो मैंने मतलब इस तरीके हार्ड बनाई है, और उसके आगे मैंने डॉटेड कर दी क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। और ये किसके लिए मैंने बनाया था? ये मैंने बनाया था स्लीप के लिए। तो चाहूँ मैं यहाँ पे स्लीप लिख दूँ या फिर स्लीप को बाहर लिख करके इसको मैं शेड कर सकता हूँ। ऐसे शेड कर दिया मैंने। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट काम है, अब मुझे बनाना है स्कूल के लिए, वो भी कितना? 90 डिग्री। तो अब मेरा नेक्स्ट काम ये होगा बेटा, देखो यहाँ तक तो मैं एंगल बना चुका हूँ, यहाँ तक इस लाइन तक। अब मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है। ऐसे मैंने घुमा दिया इसको पूरा। अब मैं कंपास को यहाँ पे रखूँगा, इस लाइन पे। किस लाइन पे? जिस पे ये ख़त्म हो रहा था एंगल, ये वाला। मैं इसके सेंटर पे यहाँ रखूँगा और इस तरीके से इसको रख दूँगा। ठीक है, अब देखो ये 0 है, 10 20 30 40 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। मुझे 90 डिग्री चाहिए था, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। अब मैं सेंटर से 90 डिग्री को मिला दूँगा ऐसे करके। ये देखो ऐसे। और ये जो ये वाली लाइन है ये हमारे काम की नहीं है, तो इसको मैं हटा दूँगा। ठीक है,
ये यहाँ पे हमारा 120 डिग्री ख़त्म हुआ था और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री ख़त्म होगा। इसको मैं मिला देता हूँ। देखो मैंने इस पॉइंट से इस सर्किल के सेंटर को मैंने मिला दिया है। बाहर की लाइन को मैं डॉटेड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा, हटा दूंगा इसे। और इस वाली लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी हमारे इस 90 डिग्री के अंदर ही आ गया है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डॉटेड हो गया हमारे लिए। और ये किसके लिए मैंने बनाया था, स्कूल के लिए। और यहाँ मैं लिख दूंगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, आप लोग डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है एंगल 90 डिग्री वाला यहाँ पे। अब इसको ऐसे घुमा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अपना कंपास इस तरीके से कि इस लाइन पे ही आ जाए ये। अब नेक्स्ट हमारा डेटा क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट डेटा है बेटा हमारा होमवर्क, वो भी 60 डिग्री। तो अब हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है जहाँ पे हम लोग ने ख़त्म किया था। ठीक है, तो अब मैं कंपास को यहाँ पे रखूँगा इस तरीके से ताकि ये 0 डिग्री पे आ जाए। ये 0 डिग्री पे आ गया। अब मुझे 60 डिग्री आगे जाना है। तो देखो ये 20, 30, 40, 60 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने मिला दिया। अब मैं सेंटर से इसको मैच कराऊंगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये देखो मैंने मैच करा दिया है बेटा। तो यहाँ तक का हमारा एंगल कितना हो गया था, 90 डिग्री। और ये वाला एंगल हो गया हमारे लिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल बन गया। इसको भी चाहो तो डॉटेड कर दो। ठीक, और ये हमने किसके लिए बनाया था, होमवर्क के लिए, थर्ड डेटा जो हमारा था। अब ये जहाँ पे ख़त्म हुआ वो हमारे लिए फिर 0 डिग्री हो जाएगी। तो इसको ऐसे घुमा दो और वापस इसको ऐसे रख दो 0 डिग्री पे, जिस लाइन पे ख़त्म हो रहा था, ऐसे। ठीक, अब आगे का डेटा क्या है, आगे का डेटा है हमारे लिए बेटा प्ले 60 डिग्री। तो अब प्ले करते हैं 60 डिग्री पे, अगेन इस पे रख देते हैं और यहाँ से 60 डिग्री ये आ गया। ठीक, फिर से इसको मिलाते हैं। तो बेटा मैंने उस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। और इसको भी डॉटेड डॉटेड कर देते हैं। ये किसके लिए बनाया मैंने, प्ले के लिए। ठीक, अब एक लास्ट और रह गया है। लास्ट वाला है हमारा अदर्स 30 डिग्री। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो बेटा, एक छोटा सा भी हमारा और रह चुका है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि हमें 30 डिग्री बनाना तो है, बट क्या ये ऑलरेडी 30 डिग्री का है, इसको देख लेते हैं। तो अब मैं इस पे यहाँ पे रख के देखता हूँ 0 डिग्री पे, ये रहा। तो ये पूरा का पूरा बेटा 30 डिग्री पे ही जा रहा है। देखो नीचे वाली लाइन जो है पूरी पूरी 30 डिग्री पे ही जा रही है। देखो इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाले को हमें बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी उतना ही होगा जितना हमें चाहिए। तो ये ऑलरेडी 30 डिग्री का है और ये है अदर्स। ठीक, तो इस तरीके से बेटा आपने जो भी चार्ट बनाया वो सब एंगल्स में डिवाइड हो गए। 120, 90, ये हो गया 60, ये हो गया 60 और ये हो गया 30। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोग कोई भी चार्ट इजीली बना सकते हो। तो अब आपको समझ में आ चुका है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो।